हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। 11th क्लास अकाउंटेंसी में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। उसी में हम आगे पढ़ते हैं अब। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी टर्म्स, यानी ऐसे बेसिक वर्ड जो अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। यानी कि वो वर्ड जो बार बार आएंगे अकाउंटिंग में, तो उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो होते क्या हैं, क्या बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे, ठीक है, तो उनका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट वर्ड दे रखा है परचेज। अगर परचेज आपने पहली बार सुना तो इसका मतलब होता है बाय, ठीक है, बाय तो सुना हुआ है, खरीदना। तो परचेज और बाय एक ही चीज़ है, लेकिन अकाउंटिंग में उसे परचेज ही लिखा जाता है। यानी हम यहाँ पर परचेज ही यूज़ करेंगे, बाय की जगह पर हमेशा परचेज यूज़ करते हैं। तो परचेज का मतलब है खरीदना। अब खरीदना क्या है, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स का मतलब जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो चीज़ खरीदना। जैसे अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर खरीदना, रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है तो रेडीमेड कपड़े खरीदना, ठीक है। इसी तरीके से अगर साड़ी का है तो साड़ी खरीदना, और अगर ग्रोसरी का है तो ग्रोसरी आइटम खरीदना। तो जो चीज़ हम खरीदते हैं, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो चीज़ जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पर परचेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी जब कभी लिखा हुआ आएगा परचेज, केवल परचेज लिखा हुआ आएगा, तो हमको वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो चीज़ खरीद रहे हैं। यानी कि जब हम खरीदेंगे सेल करने के लिए तो वो क्या होगा, परचेज होगा। या फिर अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फैक्ट्री है हमारी, तो जो रॉ मटेरियल होगा जिससे हम कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो रॉ मटेरियल होगा वो भी परचेज ही कहा जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल जिससे हम फिनिश्ड गुड रेडी करके फिर उसको सेल करेंगे। तो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी जगह पर परचेज लिखना है। और अगर हमारी कोई सेलिंग ट्रेडिंग का काम है, यानी हम सेल करते हैं खरीद कर, तो जो सेल करने के लिए गुड्स जिसका हमारा बिजनेस है वो खरीदेंगे तो गुड्स कहलाएगा, उसको हम परचेज लिखेंगे, ठीक है। तो गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो चीज़, ठीक है। तो उसको जब हम खरीदेंगे तो वो परचेज होगी, तो परचेज लिखा जाएगा वहाँ पर, ठीक है। फिर गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। परचेज का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो हमने रीसेल करने के लिए खरीदी, यानी कि वही है जिसको हम सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे, वापस सेल करेंगे, खरीदेंगे, फिर उसको वापस सेल करेंगे और हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो रीसेल करने के लिए जो चीज़ खरीदे वही परचेज आएगी, ठीक है। गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, ऐसा गुड्स जो हमने रीसेल करने के लिए खरीदा। अगर हमने जैसे हमारा जो बिजनेस है उसमें हमने ऑफिस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा है या कंप्यूटर खरीदा है, तो वो परचेज में नहीं आएगा। वो भी हमने खरीदा है, परचेज किया है, लेकिन वो परचेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने सेल करने के लिए नहीं, यूज़ करने के लिए खरीदा, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए उसमें यूज़ करने के लिए खरीदा, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हम सेल करने के लिए, अगर हम जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हम खरीदेंगे सेल करने के लिए वो सारे परचेज में आएंगे। और अगर हमारा किसी और टाइप का बिजनेस है, जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, और उसमें हमने अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई खरीदा है, जैसे कंप्यूटर खरीदा है, टीवी खरीदी, तो वो क्या आएगी, परचेज में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने सेल करने के लिए नहीं, यूज़ करने के लिए खरीदा है, ठीक है। तो परचेज का मतलब समझ गए आप, ऐसी चीज़ जो हम वापस सेल करने के लिए खरीदते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, वो आती है परचेज में, जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो। फिर अगला सेकंड पॉइंट है सेल्स। तो सेल्स का मतलब होता है जो हमने परचेज किया है यहाँ पर उसको सेल करना। तो परचेज का मतलब आप समझ गए हो कि हमारा जो बिजनेस है वही चीज़ खरीदना। तो उसी टाइप से जो चीज़ हमारे बिजनेस है वो जब हम खरीदेंगे उसको हम जब वापस सेल करेंगे, सेल ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल। जो हमने यहाँ पर खरीदा था उसको हम सेल करेंगे तो उसको हम सेल्स लिखेंगे वहाँ पर। तो सेल्स का मतलब हो गया कि जो हमने यहाँ पर परचेज किया रीसेल करने के लिए उसको वापस सेल करना, कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पर जो परचेज किया था वही सेल करना। इसी के हिसाब से देखो, जैसे कि अगर हमारा बिजनेस क्लॉथ का है और अगर हम फर्नीचर सेल करते हैं तो वो सेल में काउंट नहीं होगा, ठीक है। हमारा कपड़े का बिजनेस है और हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं, वो सेल में काउंट नहीं होगा। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है वो हम सेल कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ही वो सेल में काउंट होगा और उसको सेल कहते हैं।
तो परचेज जो किया है उसको सेल करना, रीसेल करने के लिए परचेज किया था उसको हम सेल करेंगे, प्रॉफिट कमाने के लिए वो आएगा सेल्स में। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है यहाँ पर जो हमने परचेज किया है गुड्स, ठीक है, ये वाला, ये हम किसी भी रीजन से अगर वापस रिटर्न करते हैं, बिजनेसमैन ने जो परचेज किया है वो किसी भी रीजन से वापस रिटर्न करता है, ठीक है, जिसने उसको दिया था यानी सप्लायर को वापस रिटर्न करता है तो वो होगा परचेज रिटर्न, ठीक है। इसको रिटर्न आउटवर्ड ही कहते हैं क्योंकि ये वापस बाहर जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है कि वापस बाहर जा रहा है, ठीक है, रिटर्न किया आउटवर्ड बाहर। तो परचेज रिटर्न का मतलब सीधा मतलब है जो परचेज की हुई चीज़ है उसको किसी भी रीजन से, ठीक है, रीजन चाहे कोई भी हो, उसको वापस रिटर्न करना, वो परचेज रिटर्न। उसमें से हो सकता है हम सारे करें या थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं रिटर्न। जैसे अगर हमने 100 यूनिट खरीदी है उसमें से अगर हमने 5 वापस किए तो वो परचेज रिटर्न में आएगी। फिर है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी वही है, जो हमने सेल किया हुआ है गुड्स है, किसी कस्टमर को हमने सेल किया, वो किसी भी रीजन से अगर हमको वापस देता है, वापस रिटर्न करता है बिजनेसमैन को, तो वो आएगा रिटर्न में। इसका नाम रिटर्न इनवर्ड भी है क्योंकि ये रिटर्न वापस आ रहा है, तो इन का मतलब अंदर आ रहा है रिटर्न, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न। कौन करेगा, कस्टमर करेगा बिजनेसमैन को, ठीक है। बिजनेसमैन जिसको बिजनेसमैन ने जिस किसी कस्टमर को सेल किया है वो वापस जब रिटर्न करेगा तो आएगा सेल्स रिटर्न। तो ये हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं जो परचेज, सेल और परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है। अब अगला पॉइंट जो हमारा है वो है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब है द अमाउंट विच प्रोप्राइटर इन्वेस्टेड टू स्टार्ट और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कैपिटल का मतलब है अमाउंट जो बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर वो बीच में एक्सपेंशन यानी उसको बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करता है, वो होती है कैपिटल। वो कैश में भी हो सकती है, हो सकता है वो कैश पैसे लगाए, या गुड्स के रूप में भी हो सकती है, वो गुड्स लेके आए, या कोई फर्नीचर एसेट के रूप में भी हो सकती है, फर्नीचर या ऐसा कोई चीज़ ले आया वो, तो वो किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू होनी चाहिए मनी में, ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए कि वो कितने रुपए की, 1000 की, 2000 की, इस टाइप से उसकी वैल्यू होनी चाहिए। वो जो अमाउंट होगी वो कहलाएगी कैपिटल, उसको कैपिटल कहते हैं। यानी कि जो इन्वेस्ट किया है किसी प्रोप्राइटर ने, प्रोप्राइटर यानी ओनर जो होता है वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, वो सारी चीज़ें कैपिटल होती है। जितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की वो कैपिटल होगी। इंटरनल लाइबिलिटी होती है, कैपिटल जो होती है वो बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल यानी कि उसके खुद के ओनर को देना है, ये भी बिजनेस की एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है किसी को अमाउंट हमको पेमेंट करना है, किसी को पैसा देना बाकी है, तो एक तरह से ये भी इंटरनल लाइबिलिटी यानी ओनर की ही लाइबिलिटी है, लेकिन वो बिजनेस की है कि बिजनेस को उसको वापस देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कैपिटल अभी हमने पढ़ा, एसेट हम आगे पढ़ेंगे। एसेट क्या होती है, बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है एसेट, उनमें से माइनस करो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी बाहर जो थर्ड पार्टी है उनको कितने रुपए हमको पेमेंट करना है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। जैसे बैंक हो गया, बैंक से अगर लोन ले रखा है तो बैंक हो गया। हमने ये परचेज किया था, अगर मान लो हमने क्रेडिट पर उधार पर ले लिया है तो क्या होगा, वो क्रेडिटर हो जाएंगे, उनको भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटी जिसको भी हमको पेमेंट करना है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो कैपिटल के लिए एसेट जितनी भी है उसमें से एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगी। तो अभी हमने 5 चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैपिटल। अभी और भी है ये, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।